प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की मेरे प्रियो। आप सभी का हम एक बार फिर से इस ऑनलाइन सभा में आपका स्वागत करते हैं और आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं हम अपने प्रभु की ओर कि आप सभी अपने घरों में सुरक्षित हैं और प्रभु में आनंद उठा रहे हैं संगति का। तो जैसा कि आज हमारे देश के लिए, हम सब के लिए एक आज़ादी का दिन है प्रियो, और ये बात सत्य है कि वचन में भी लिखा है कि तुम अपने देश के लिए प्रार्थना करो, और हम अपने देश के लिए प्रार्थना करते हैं, है ना। हमें भी गर्व है अपने देश पर। जैसा कि एक आज़ादी जो हमारे देश में हमें मिली है, हम स्वतंत्रता से रह सकते हैं। एक आज़ादी और जो हमारे प्राणों में हमें मिली है, और वो हमारे प्रभु से हमें मिली है। यीशु ने कहा कि तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें आज़ाद करेगा, स्वतंत्र करेगा, और उस सत्य ने हमें सच में आज़ाद किया है। आज हमें मृत्यु का भय नहीं है, आज हमें नर्क का भय नहीं है, आज हमें शैतान का भय नहीं है, क्योंकि आज सत्य ने हमें आज़ाद कर दिया है। मेरे प्रियो, आइए उस आज़ादी को भी याद करते हैं हम और प्रभु की आराधना करेंगे, प्रभु की महिमा करेंगे। आज बहुत अच्छा समय रहेगा, अच्छा संदेश है आपके लिए, तो बने रहिए हमारे साथ। प्रभु आपको बहुत ब्लेस करेगा। आइए, इससे पहले कि हम संदेश में जाएं, उससे पहले हम अपने दिलों को तैयार करेंगे, इस आराधना गीत के द्वारा प्रभु की महिमा करेंगे। आइए, थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। प्रभु यीशु मसीह, हम आपका एक बार फिर से धन्यवाद करते हैं प्यारे परमेश्वर कि आपने हमें एक और बेहतर, सुंदर और बहुत ही आशीषित दिन दिया है पिता। इस दिन में हम आपकी आराधना कर सके पिता तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु कि तूने हमारी अगुवाई की पिता, और तू प्रभु हमारी सारी जरूरतों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। धन्यवाद करते हैं पिता, सच में आज हमारे अंदर भय नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह आपने हमें आजाद किया है। हमारे प्राण जो बंधन में थे प्रभु, आपने हमें आजाद किया है पिता। हमारे प्राण जो गुलामी में थे प्रभु, आपने हमें आजाद किया है परमेश्वर। थैंक यू इस आजादी के लिए परमेश्वर, ये सच्ची आजादी जो आपने हमें दी है पिता। प्रभु धन्यवाद करते पिता, ये आजादी हमसे छीनी नहीं जाएगी। हमारा राजा, उसने हमें छुड़ाया भी है और आजाद किया। थैंक यू, थैंक यू। धन्यवाद करते प्यारे परमेश्वर, हम आपको इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं, मुबारक कहते हैं परमेश्वर। धन्यवाद एक बार फिर से प्रभु इस समय के लिए प्रभु, जबकि हमारा मन तैयार है पिता तेरे उस मन्ना को लेने के लिए प्रभु, जो आज तू हमसे हमें देने वाला है परमेश्वर, जो आज तू हमसे बात करेगा परमेश्वर। उस मन्ना के लिए प्रभु हम अपने आप को तैयार करके आए पिता, और दीनता और नम्रता के साथ प्रभु हम आपके करीब आते हैं पिता। थैंक यू फादर। आज के वचन से प्रभु हम सभी को प्रभु, जितने हमारे भाई बहन परिवार इस संदेश को सुनेंगे प्रभु, इस सभा को अपने घरों में देख रहे हैं प्रभु, अपने स्थानों पे देख रहे हैं परमेश्वर, सभी को छूना, टच करना प्रभु, चंगाइयां लेके आना पिता परमेश्वर, सभी से बातें करना पिता। और प्रभु जिस क्षेत्र में प्रभु उनको जरूरत है प्रभु, इस संदेश के द्वारा प्रभु उन सभी से बातें करना। थैंक यू लॉर्ड। इस गीत के द्वारा हम तेरी महिमा करते हैं, इस सभा के द्वारा हम तेरी महिमा करते हैं प्रभु, और आज के संदेश से भी प्रभु हम आपकी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर। तो हमारे जीवनों से ऊंचा उठाया जाए। थैंक यू फादर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आइए गीत गाते हैं हम लोग। आजादी, यीशु ने हमको दी आजादी। आजादी, 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 यीशु ने हमको दी, यीशु ने हमको दी आजादी, 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 आजादी। पापों की गुलामी से, दुनिया की हर बुराई से, पापों की गुलामी से, दुनिया की हर बुराई से, श्रापों से और बुराई से
यीशु ने दी आजादी, 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 आजादी। मेरे हर गुनाहों को यीशु ने उठा लिया, मेरे हर गुनाहों को यीशु ने उठा लिया। सूली पर जान देकर मुझको है दी आजादी, 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 आजादी। यीशु ने हमको दी, यीशु ने हमको दी आजादी, 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 आजादी। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, थैंक यू फादर। पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, आप संसार में इस दुनिया में सबसे बड़े विजेता हो और आपने इस दुनिया में पिता सबसे बड़ी लड़ाई लड़ी, उस बुराई को पिता, उस पाप को हमेशा के लिए उस क्रूस पर जड़ दिया और वो इतिहास हमारा हमेशा के लिए खत्म कर दिया प्रभु। अब हम नई सृष्टि हैं, अब हमारा नया इतिहास लिखा जा रहा है प्रभु। अब हमारे पास नया जीवन है प्रभु, अब हमारे पास नई आशा है प्रभु, अब हमारे पास नई उम्मीदें हैं परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड। अब हमारे पास नया घर है प्रभु, नया स्थान है परमेश्वर। थैंक यू, थैंक यू जीसस, थैंक यू। इसके लिए प्रभु यीशु का हम धन्यवाद करते हैं पिता, धन्यवाद जिसने हमारे लिए ये चुनाव किया कि वो इस आजादी को वो लड़ेगा प्रभु। और सच में प्रभु तूने अपना खून बहाकर हमें ये आजादी दी है पिता। थैंक यू लॉर्ड, तेरे खून बहाने से हमें ये आजादी मिली है। थैंक यू फादर, थैंक यू लॉर्ड। आज की सभा को ब्लेस करो प्रभु, आशीषित करो पिता। हम दुआ करते हैं पिता, मास्टर जी को आपके हाथों में रखते हैं पिता, जो संदेश को लेकर के आते हैं पिता, हम सभी को चुना पिता, हम सभी से बातें कर रहे हैं। थैंक यू जीसस। आगे के समय को हम आपके हाथ में यीशु के नाम से मांगते हैं। सबको जय मसीह की स्वतंत्रता दिवस की मुबारकबाद सबको। और क्योंकि आज संडे है, बट एक दिन पहले हम लोगों ने स्वतंत्रता दिवस मनाया है, तो परमेश्वर आज़ादी दिया हमारे देश के लिए, इसलिए वो ये बहुत अच्छी बात है। और आज हम आज़ाद देश में रहते हैं, तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। और आइए हम लोग संदेश में चलते हैं। इसके लिए वचन निकालेंगे भजन संहिता 65, भजन संहिता 65 का 1 से 4 तक पढ़ेंगे हम लोग, एंड पहला कुरिन्थियों 3 का 16 पढ़ेंगे। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है भजन संहिता 65 का 1 से 4। हे परमेश्वर, सियोन में स्तुति तेरी बाट जोती है और तेरे लिए मन्नतें पूरी की जाएंगी। हे प्रार्थना के सुनने वाले, सब प्राणी तेरे ही पास आएंगे। अधर्म के काम मुझ पर प्रबल हुए हैं, हमारे अपराधों को तू ढांप देगा। क्या ही धन्य है वे जिसको तू चुनकर अपने समीप आने देता है कि वे तेरे आंगनों में वास करे। हम तेरे भवन के अर्थात तेरे पवित्र मंदिर के उत्तम उत्तम पदार्थों से तृप्त होंगे। पहला कुरिन्थियों 3:16। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। थैंक यू। आइए प्रार्थना करते हैं। पिता, धन्यवाद देते हैं इन वचनों को। प्रभु, आपके वचन जो हमारे लिए दिए गए हैं
और ये वचन प्रभु हमारे लिए ज्योति है परमेश्वर, हमारे लिए मार्गदर्शक है। प्रभु हमारी अगुवाई करते हैं, हमें ताकत देते हैं, हमारी मदद करते हैं, क्योंकि आप अपने बच्चों को अपने वचनों के द्वारा उन्हें संभालते हो और संभालते हो। थैंक यू, धन्यवाद देते हैं पिता। आज के समय को आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु यीशु, जो भी संदेश है उसमें आपकी अगुवाई मांगते हैं, धन्यवाद देते हैं, क्योंकि आप अपने भोजन से हमें तृप्त करते हो। थैंक यू, धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु के नाम से, आमीन आमीन। हम लोगों ने वचन पढ़ा, जैसा कि देखा भजन संहिता 65 में परमेश्वर का कहता है, वचन 1 कहता है कि परमेश्वर सियोन में स्तुति तेरी बाट जो होती है और तेरे लिए मन्नतें पूरी की जाएंगी। वचन 2 कहता है, हे प्रार्थना के सुनने वाले, सब प्राणी तेरे पास आएंगे, सब प्राणी तेरे पास आएंगे ना। यहाँ पर परमेश्वर जो कहता है कि परमेश्वर प्रार्थना को सुनता है, परमेश्वर अपने लोगों की दुहाई को सुनता है, परमेश्वर उस अपने लोगों की दुहाई पे कान लगाता है। परमेश्वर अपने बच्चों की ओर निहारता है, देखता है। पहला कुरिन्थियों 3:16 जैसा हम लोगों ने पढ़ा, कहता है कि परमेश्वर कहता है कि हम उसके मंदिर हैं, हम उसके मंदिर हैं। परमेश्वर आज स्वर्ग से अपने लोगों को, यानी अपने उस मंदिर को जिस पर उसने अपने उपस्थिति को प्रकट किया है, जहाँ पर परमेश्वर का निवास है, वो देखता रहता है। परमेश्वर अपने लोगों की प्रार्थनाओं को, परमेश्वर अपने लोगों के हर एक कार्यों को देखता है और कहता है कि सब प्राणी तेरे पास आएंगे। ये बिल्कुल सत्य है कि एक दिन एक वो समय आने वाला है कि जो हर एक प्राणी उसके पास परमेश्वर के निकट आएंगे, हर एक व्यक्ति परमेश्वर के निकट आएगा ना। और परमेश्वर की उपस्थिति जो है, परमेश्वर का निवास, परमेश्वर की उपस्थिति परमेश्वर के लोगों के बीच में ना, परमेश्वर अपने लोगों के बीच में, अपने मंदिर में, अपने निवास स्थान में रहता है। और आज जो हम लोग बात करेंगे वो यही है कि परमेश्वर का निवास स्थान या परमेश्वर का मंदिर या परमेश्वर का भवन, जिसके ऊपर हम लोग देखेंगे थोड़ा कुछ चीजें। तो जैसा कि हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर ने अपने लोगों के विषय में कहा, अपने लोगों को कहा परमेश्वर ने मंदिर बनाने के लिए ना। हम लोग अगर देखें शुरुआत में कि परमेश्वर के लोग जो कि गुलामी में थे, परमेश्वर के लोग जो कि तकलीफ और परेशानी में थे, परमेश्वर के लोग जो कि मिस्र में सताए जा रहे थे और वो तकलीफ में थे, परमेश्वर ने उन पर अनुग्रह किया, परमेश्वर ने उन पर अपना सामर्थ्य प्रकट किया। और हम देखते हैं कि परमेश्वर अपने बड़े बलवंत भुजबल से, अपनी बड़ी सामर्थ्य दिखाकर परमेश्वर उन लोगों को निकाल के लाए। और ये घटना हम जानते हैं कि उस समय, अगर आज के टाइम के हिसाब से टीवी चैनल वगैरह सारी चीज़ें तो नहीं थी, परंतु यदि होती तो वो एक अद्भुत ही घटना रही होगी। वो एक ऐसा समय होगा वो मिस्र में जब परमेश्वर ने अपना महान सामर्थ्य दिखाया ना, फिर उनके द्वारा परमेश्वर ने उस मिस्र में, उस जगह पर परमेश्वर ने अद्भुत चमत्कार किए, अद्भुत चिन्ह और चमत्कार दिखाए अपने लोगों के बीच में और उनको वहां से निकाल के लाया। हम लोग जानते हैं परमेश्वर ने अपने लोगों को निकाला, अद्भुत रीत से निकाल के लाया। अब उसके लोग कहाँ पर हैं? जंगल में। अब उसके लोग जंगल में हैं। अब परमेश्वर अपनी मंडली को एक निश्चित स्थान पर ले जाने के लिए उन्हें तैयार कर रहा है और उन्हें ले जाने के लिए अगुवाई कर रहा है। अब परमेश्वर की एक इच्छा है। आप देखोगे तो परमेश्वर एक इच्छा व्यक्त करता है कि मूसा, मेरे लिए अपने लोगों के बीच में एक निवास स्थान बना जहां पर मैं रहूंगा। ये किसी व्यक्ति ने डिमांड नहीं किया था, ये परमेश्वर ने इच्छा प्रकट की कि वो अपने लोगों के बीच में रहना चाहता है, वो अपने लोगों के बीच में रहना चाहता है। क्या ये छोटी बात नहीं, ये बहुत अद्भुत बात है और ये बहुत ही आनंद करने वाली बात है कि परमेश्वर की इच्छा है, जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर जिसने सब कुछ बनाया, वो परमेश्वर अपने लोगों के बीच में रहना चाहता है। उसकी इच्छा है कि वो लोगों के बीच में रहे। पर ये कितनी और सुंदर और आनंद की बात, कितनी आनंद की बात।
मिलाप वाला तंबू परमेश्वर ने बनवाया। और हम देखते हैं कि मिलाप वाला तंबू मंडली के बीचों बीच में है, मंडली के सेंटर में है, और वो मिलाप वाला तंबू मंडली का केंद्र है। वहां पर परमेश्वर की प्रेजेंस है, परमेश्वर की उपस्थिति है, लोगों का फोकस उस तंबू पर है। और हर एक चीज जो मंडली में जो कुछ भी होती है, उस समस्या का हल, उस समस्या की ओर जो भी है, सब उस तंबू की ओर देखते हैं। क्यों? क्योंकि तंबू जो है उनके बीच में मंडली की नींव है। वो एक्चुअली ना, वो तंबू, मिलाप वाला तंबू जहाँ पर परमेश्वर की उपस्थिति है, वो उस मंडली की एक बेस बना है, एक नींव बनी हुई है वहाँ पर, और परमेश्वर का निवास उनके बीच में। बहुत अद्भुत बात है ये एक्चुअली आम बात नहीं है, देखा जाए कुछ बातें हैं, 2-3 चीजें हम लोग देखेंगे। पहली बात जो है परमेश्वर की उपस्थिति। परमेश्वर की उपस्थिति हम देखते हैं यहाँ पर, अगर निर्गमन 40 अध्याय में देखोगे 34 और 35 में कहता है कि जब मिलाप वाला तंबू बन गया तो तंबू के ऊपर बादल छा गया। 34 में बादल छा गया लिखा है, 35 में देखोगे तो लिखा है बादल ठहर गया। आया, छा गया और ठहर गया। ठहर गया मतलब वो निवास किया, उसने वहां पर रहा। हो मूसा की अगुवाई में हम देखते हैं कि परमेश्वर अपने लोगों को लेके चलता, परमेश्वर अपने लोगों के साथ रहता। और जो इस बात का सबूत है कि परमेश्वर अपने लोगों से कितना प्यार करता है, कितना प्यार करता है। जो स्वर्ग का परमेश्वर है वो ये चाहता है कि वो अपने लोगों के बीच में रहे। वो लोग जो पापी लोग, वो लोग जो 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 सताए, तकलीफ ना, उन लोगों को परमेश्वर छुड़ाया और आज लाया, और उसकी इच्छा है कि वो उनके बीच में रहे। ये अमेजिंग है। और ये इच्छा सिर्फ यहाँ नहीं दिखाई देती। यदि आप देखोगे गिनती की उत्पत्ति की किताब में, उत्पत्ति की किताब में शुरुआत में भी अगर देखोगे, आदम और हव्वा के जीवन को देखो, परमेश्वर उनके बीच में, परमेश्वर उनसे वार्तालाप करता है और परमेश्वर उनके साथ रहने आता है, परमेश्वर उनके साथ समय बिता रहा। तो ये यहाँ से नहीं है, शुरू से दिखाई देता, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा है कि वो अपने लोगों से क्या करे, बातचीत करे, अपने लोगों से फेलोशिप करे, अपने लोगों से फेलोशिप करे। आगे बढ़ते हैं। जरूरी नहीं है कि परमेश्वर सब कुछ शांत हो तभी परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में। कई बार आंधी तूफान में, कई बार संकट के समय में भी हम परमेश्वर की उपस्थिति को अपने बीच में महसूस कर सकते हैं। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण अगर देखा जाए तो दिखता है उत्पत्ति के 7 और 8 अध्याय में, नोहा के टाइम में, जब सब खत्म हो रहा, चारों तरफ जल प्रलय है, चारों तरफ तबाही है, चारों तरफ विनाश है, उसके बावजूद नोहा और नोहा का परिवार परमेश्वर के उपस्थिति में है, परमेश्वर उनके बीच में है और वो परमेश्वर के हाथ में। ये भी कितनी अद्भुत बात है कि चारों तरफ विनाश है, चारों तरफ तकलीफ, परेशानी, परंतु वो परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर के साथ है, परमेश्वर के साथ है। योना के विषय में भी देखेंगे, समुद्र में तूफान है, योना समुद्र के अंदर है, परंतु फिर भी परमेश्वर है, फिर भी परमेश्वर की उपस्थिति में है, परमेश्वर की उपस्थिति में। झीलों के विषय में देखते हैं, आंधी में, तूफान में, जब झील में आंधी और तूफान आता है, हम देखते हैं कि वहां पर भी सब तकलीफ है, परेशानी, संकट है, मृत्यु का संकट है, परंतु परमेश्वर है, यीशु है, वहां यीशु मौजूद है। जरूरी नहीं कि हम परमेश्वर की उपस्थिति को सिर्फ उसी समय महसूस करें अपने जीवन में जब हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा हो, जरूरी नहीं। कई बार तकलीफ और परेशानी में हम लोग परमेश्वर की उपस्थिति को ज्यादा अनुभव कर सकते हैं बजाय आनंद के समय। कई बार ज्यादा अनुभव कर सकते हैं। यदि आप संकट में गुजर रहे हैं, यदि आप तकलीफ में गुजर रहे हैं, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति आपके पास है, परमेश्वर की उपस्थिति आपके साथ है, परमेश्वर आपके साथ रहता है, परमेश्वर हमारे और आपके बीच में ये चाहता है। ये अद्भुत बात है।
ये अनोखी, ये अमेजिंग है, ये आनंद की बात है कि परमेश्वर अपने लोगों के साथ रहना चाहता है। परमेश्वर की इच्छा है कि वो अपने लोगों के साथ रहे। जंगल में मंडली के बीच में परमेश्वर है, उनके साथ साथ परमेश्वर है। परमेश्वर का मंदिर उनके बीच में है। आज वो मंडली और आज ये मंडली जो मसीह यीशु ने तैयार की, आज इस मंडली के बीच में परमेश्वर है। उस मंडली के बीच में परमेश्वर था, इस मंडली में परमेश्वर है। क्यों? क्योंकि वहां पर परमेश्वर का जो 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 पवित्र जो निवास स्थान बनाया गया, परमेश्वर वहां रहता था। आज वो अपने मंडली के हर एक व्यक्ति के अंदर रहता है। आज उसके अंदर उसका निवास स्थान। परमेश्वर अपने लोगों के साथ अपनी उपस्थिति चाहता है और परमेश्वर अपने लोगों के साथ रहना चाहता है। ये आनंद की बात है। और ये एक्चुअली ये एक अद्भुत रहस्य भी है, क्योंकि पापी मनुष्य के साथ परमेश्वर की संगति ये एक अद्भुत और बात है। क्योंकि और ये संभव तभी हो पाया मसीह यीशु के द्वारा, अन्यथा मनुष्य का कोई भी परमेश्वर के साथ कोई भी संबंध नहीं। आज हम लोग देखते हैं कि वचन कहता है कि परमेश्वर जो है वो हमारे अंदर है। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर का मंदिर है, हम परमेश्वर का निवास स्थान है। आज के 2000 साल पहले परमेश्वर की उपस्थिति इस पृथ्वी पर हुई, पापियों के बीच में, पापी मनुष्यों के बीच में। परमेश्वर ने उनके साथ एक रिश्ता रखा, परमेश्वर ने उनके साथ एक संबंध रखा, परमेश्वर ने उनसे आमने सामने बातचीत की। मैं सोच रहा था कि आदम और हव्वा के साथ परमेश्वर आमने सामने बातचीत करता था, उनसे फेलोशिप करता था। उसके बाद ये दूसरी घटना है जहाँ पर परमेश्वर स्वयं आमने सामने आकर के बातें कर रहा, जो देह में बातें कर रहा लोगों के साथ। इसके बाद और कहीं दिखता नहीं, क्योंकि प्रभु यीशु वो परमेश्वर जो आया और लोगों के साथ समय बिताया, उनके दुख में दुखी हुआ, उनके साथ रहा, उनके साथ उठा बैठा, उनके साथ खाया पिया और उसने वो संबंध स्थापित किया। ये भी एक अद्भुत बात है कि वो परमेश्वर आदम वहाँ आदम के बगीचे में दिखता है या फिर सीधे यहाँ दिखता है, जो अपने लोगों के बीच में, अपनी मंडली के बीच में उनको वहाँ पर मार्ग दिखाया, अदन के बगीचे में मार्ग दिखाया, यहाँ वो मार्ग बन के आया जो पूरी दुनिया के लिए मार्ग। आज उसका निवास अपनी मंडली में, आज उसका निवास अपने लोगों में। आज हम लोग उसके मंदिर हैं, तो हमारे अंदर निवास करता है। यदि आप उद्धार पाए हुए हैं तो परमेश्वर आपके अंदर भी निवास करता है। उसे ढूंढने जाने की जरूरत नहीं, सिर्फ घुटने पे जाने की जरूरत है। जैसा कि हम लोगों ने क्या पढ़ा 65 में कि परमेश्वर जिससे हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर जिसके पास हम आते हैं, जो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, वो परमेश्वर धन्य है और हमें उसे ढूंढने जाने की जरूरत नहीं है। आज लोग लोग देखते हैं अपने अपने जिसको वो मानते हैं, लोग कहाँ कहाँ जाते हैं ढूंढने, कितना दूर जाते हैं लोग, परंतु हमें और आपको जाने की जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ हमारे और परमेश्वर के बीच में सिर्फ बस एक कदम की दूरी, वही हमारे घुटनों के बीच की दूरी। हम घुटने पे आते हैं, सीधे परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं। तो ये बहुत अद्भुत बात है कि किसी भी परिस्थिति में हमें परमेश्वर छोड़ता नहीं। उसकी उपस्थिति, उसकी प्रेजेंस को हम हमेशा महसूस कर सकते हैं अपने जीवन में। दूसरी बात, परमेश्वर की सामर्थ्य। परमेश्वर ने अपने अद्भुत सामर्थ्य प्रकट की अपने लोगों के बीच में। हम इजराइल के ऊपर फोकस कर रहे हैं। पुराने नियम की मंडली जो मूसा निकाल के लाया, उस पर उनके जीवन के बीच में देखोगे कि अद्भुत सामर्थ्य काम किए परमेश्वर ने। वहाँ पर दिन में वो बादल बन के रहता था, रात को वो आग बन के रहता था। सोचो, कई बार सोच सकते हो कि यदि आप अकेले हो, एक उदाहरण ले रहे हैं कि आप अकेले हो या फिर एक ग्रुप भी है और कोई नहीं है वहाँ पर मार्गदर्शन करने वाला, और आपको अचानक एक बादल दिखता है जो सिर्फ आपके ऊपर है, आपके सर के ऊपर है, और वो आपको छाया देता है और वो आपको रास्ता दिखाता है और वही रात को प्रकाश भी देता है। क्या आप अंदर से रोमांचित नहीं होगे? क्या आप उत्साहित नहीं होगे? क्योंकि ये दुनिया में कभी इसके पहले हुआ नहीं
और वो परमेश्वर आपके साथ उपस्थिति को दे रहा है, अपनी उपस्थिति प्रकट कर रहा है और अपना आपको मार्गदर्शन कर रहा है। क्या अद्भुत बात है। ये घटना उस मंडली के बीच में हुई। हाँ, ये घटना उनके बीच में हुई है। जो परमेश्वर बादल बन के उनके साथ रहा, जो परमेश्वर उनको रास्ता दिखाया, उनको उजाला दिया। इतने ही नहीं, सुबह सुबह उठते हैं, टोकरी उठाते हैं और भागते चले जाते हैं और लेके आ जाते हैं खाने के लिए मन्ना, ना रोज भोजन, बिना मेहनत किए 40 साल खाया उन लोगों ने, बिना मेहनत किए। क्या अद्भुत सामर्थ्य काम है, सामर्थ्य काम है। जो कपड़े पहन के निकले वो गले नहीं, उनके चप्पले घिसे नहीं। हाँ, कितना अद्भुत काम किया। पानी चाहिए, पानी परमेश्वर ने, बोलते कि चकमक पत्थर जितना कठोर पत्थर में से परमेश्वर ने पानी निकाला उनके लिए। अद्भुत सामर्थ्य काम। एक्चुअली मिस्र में भी देखा उन्होंने। इतना ही नहीं, परमेश्वर ने वो सारी चीजें बंद नहीं करी हैं उनके जीवन में, वो सब चालू रहा, वो सब चालू रहा। परमेश्वर का सामर्थ्य काम उनके जीवन में उन्होंने देखा। परंतु परमेश्वर पता क्या करता, कहता मैं दुखी हुआ इस जात से। क्यों? क्योंकि ये हठी जाती है। उन्होंने अपना मन कठोर किया। व्यवस्था विवरण 9:13 कहता है, मैंने उन लोगों को देख लिया कि वो हठीली जाति के लोग, हठीली जाति के लोग। परमेश्वर को हट पसंद नहीं, परमेश्वर को कठोरता पसंद नहीं, परमेश्वर को नम्रता पसंद है। परमेश्वर का धन्यवाद कि आज जो मंडली है वो हठी नहीं है, आज जो मंडली है वो नम्र है, आज जो मंडली है वो प्रभु यीशु में पूरी तरीके से बचा ली गई है, आज जो मंडली है वो पवित्र है, आज मंडली जो है वो अपने परमेश्वर के लिए घुटने टेकती है, आज जो मंडली है वो अपने परमेश्वर को पूछती है। ये अद्भुत बात। आज परमेश्वर दुखी नहीं है, आज परमेश्वर प्रसन्न है। क्यों? क्योंकि मसीह यीशु ने हमारे सारे पापों को क्रूस पर कर दिया। उस मंडली के बीच में उन्होंने अद्भुत सामर्थ्य दिखाया। परमेश्वर आज भी अपने अद्भुत सामर्थ्य दिखाता है। उन्होंने अपना मन नहीं फिराया। यशायाह 62:2 कहता है कि मैं एक हठीली जात के लोगों के ओर दिन भर अपने हाथ फैलाए रहा, जो अपनी युक्तियों के अनुसार बुरे मार्गों पे चलते। परमेश्वर ने उनसे उम्मीद की, परमेश्वर ने उनसे उपेक्षा की, परंतु वो उनकी अपेक्षा पे खड़े नहीं हुए। धन्यवाद कि आज हम मसीह यीशु में परमेश्वर की नज़र में हम परफेक्ट हैं, सिद्ध हैं। हम उतना पवित्र हैं जितना परमेश्वर प्रभु यीशु पवित्र है, और उसकी पवित्रता से, उसकी धार्मिकता से हम धर्मी हैं। धन्यवाद कि परमेश्वर आज अपनी कलीसिया को, कलीसिया के बीच में अपनी कलीसिया को प्यार करता है और अपनी कलीसिया में सामर्थ्य काम करता है। हाँ, हम कमजोर हैं, हाँ हम दुर्लभ हो सकते हैं, हम शरीर में कमजोर हो सकते हैं, परंतु अद्भुत बात यह है कि इसी कमजोर शरीर में, इसी मिट्टी के मनुष्य के अंदर परमेश्वर ने अपने अद्भुत सामर्थ्य रखी है, और परमेश्वर अपना अद्भुत का सामर्थ्य दिखाता है। और ये मसीह यीशु का सामर्थ्य है, ये उसका सामर्थ्य है जो अपनी कलीसिया में, उसकी देह में और उसके लोगों के बीच में दिखता है। दूसरा कुरिन्थियों में हम देखते हैं 4:7 में कहता है, परंतु हमारे पास वो धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है। यह असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं, परंतु परमेश्वर की ओर से। आज हम और आप कमजोर हो सकते हैं। परेशान होने की जरूरत नहीं, आप कमजोर हैं। परेशान होने की जरूरत नहीं, आप गरीब हैं, आप कम बुद्धिमान हैं, आप कुछ जरूरत नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि आप मसीह में सिद्ध और परफेक्ट हैं। प्रभु यीशु ने हमें और आपको उठा लिया है। अब हम उसके हाथ में, हम उसके हाथ में, वो हमारा कुमार है, वो हमें और आपको बनाता है। कमजोरियों को, हमारी आपकी कमजोरियों को वो लेता है और उन्हें हमें बलवंत करता है, हमें और आपको बलवंत करता है। पर हमें मसीह में नम्र बन के रहना, हमें मसीह यीशु में परमेश्वर की इच्छा अनुसार जीवन बिताना, क्योंकि परमेश्वर नम्र लोगों को इस्तेमाल करता है और नम्र लोगों को उठाता है। पुराने नियम की मंडली हठीली थी, परमेश्वर उनका इस्तेमाल नहीं कर पाया। आज भी यदि
यदि कोई अगर कठोर है, यदि कोई नम्र नहीं है, तो शायद परमेश्वर उसका आज भी इस्तेमाल ना कर पाए। इसलिए नम्रता बहुत जरूरी है। और मसीह की जो सामर्थ, आज कलीसिया में जो सामर्थ दिखती है यीशु की, वो सुसमाचार की सामर्थ है। सुसमाचार की सामर्थ है, वो पावर है, वो बदलाव है। एक आप कमजोर हो सकते हैं, आप निर्बल हो सकते हैं, परंतु आप वो कर सकते हैं जो कि एक सामर्थी भी नहीं कर सकते। आप एक मजबूत ताकतवर व्यक्ति को बचा सकते हैं। आप एक जो कि दिखता है बलवान, दिखता है सामर्थी, परंतु उसका जीवन नष्ट होने के कगार पर है, वो मृत्यु की तरफ बढ़ रहा है। आनंद नहीं है उसके पास, शांति नहीं है उसके पास। परंतु आज मसीह यीशु में जब उसके सुसमाचार की सामर्थ को देखते हैं, महसूस करते हैं, तो उनका जीवन बदल सकता है। वो सामर्थ परमेश्वर ने हमारे और आपके अंदर रखी है। जो परमेश्वर की जो सुसमाचार की सामर्थ है, वो परमेश्वर हमारे और आपके साथ द्वारा प्रकट करता है। जो आशाहीन के लिए आशा है, आशाहीन के लिए आशा। आज संसार में लोगों के पास सब कुछ है, सब कुछ है लोगों के पास, बहुत कुछ है उनके पास, परंतु आज उनके पास नहीं है। पता क्या? उनके पास जीवन नहीं है, उनके पास आशा नहीं है, उनके पास आनंद नहीं है। परंतु मसीह यीशु में वो सामर्थ, वो आशा, वो जीवन, वो हम सब उन्हें दे सकते हैं, जो परमेश्वर हमारे और आपके द्वारा करना चाहता है। अगली बात जो है वह छुटकारा। मसीह यीशु में छुटकारा ना, हम लोग देखते हैं कि इस मंडली को जो हम लोग निर्गमन में देखते हैं, पुराने नियम में, परमेश्वर उन्हें छुड़ाया मिस्र के गुलामी से, दासत्व से, क्योंकि वो तकलीफ और दासत्व का जीवन बिता रहे थे। कठिन परिश्रम था उनके जीवन में, मार और ताड़ना थी, और दुख और दर्द भरा उनका जीवन था। परमेश्वर ने उन्हें छुटकारा दिया। भजन संहिता 81 का 10 कहता है, भजन संहिता 81 का 10, मैं तेरा परमेश्वर हूँ जो तुझे मिस्र देश से निकाल लाया। परमेश्वर उन्हें दासत्व के जीवन से निकाल के लाया। भजन संहिता 136 का 11 कहता है, उनके बीच से मैंने इजरायलियों को निकाला, उसकी करुणा सदा की। कहता उनके बीच से इजरायलियों को निकाला, उसकी करुणा सदा की। 12 कहता है 136 का 12, बलवंत हाथ और बड़ी हुई भुजा से निकाल लाया, उसकी करुणा सदा की। परमेश्वर ने उन्हें छुटकारा दी, और जैसा कि वचन का लिखता है कि उसकी करुणा वाकई में सदा की। परमेश्वर ने उन्हें छुटकारा दी, परमेश्वर ने उन्हें बचाया। आज परमेश्वर का छुटकारा कलीसिया और कलीसिया के माध्यम से पूरी दुनिया के लिए, आज परमेश्वर का जो कार्य है वो उसकी देह में हो रहा, उसके भवन में। एक्चुअली कलीसिया परमेश्वर का भवन है, और कलीसिया के लोग जो है यीशु के देह हैं। तो आज परमेश्वर का जो छुटकारा है, आज परमेश्वर का जो बचाव का जो रास्ता है, आज जो उसके उद्धार का रास्ता है, आज वो सबके लिए है, पूरी दुनिया के लिए। और आज हाँ, ये सही बात है कि हो सकता है कि दुनिया में कोई ही ऐसा देश हो जो आज के टाइम में गुलाम हो, क्योंकि अब वो गुलामी कहीं नहीं है। ऑलमोस्ट सारे देश जितने दुनिया के थे सबके सब आज़ाद हो चुके हैं। परंतु एक चीज़ ध्यान रखें, गुलामी आज भी लोगों के अंदर, आज भी लोग तकलीफ में, आज भी लोग परेशानी में, आज भी लोग सताओं में, आज भी लोग पाप के बंधन में, आज भी लोग गुलामी में, आज भी लोग शैतान के बंधन में। और इन सब पर जो सामर्थ है, इन सब से जो छुटकारा है, वो प्रभु यीशु के द्वारा ही आता है। धन्यवाद हम और आप कलीसिया में, तो परमेश्वर ने ये काम सौंपा है अपने लोगों के, एक्चुअली ना कलीसिया को सौंपा है। हमारे पास उसने सामर्थ दी है, सुसमाचार की सामर्थ है कि आज जब तक मसीह यीशु नहीं आता तब तक हमारा आपके पास मौका है। परिस्थितियाँ विपरीत हैं, हाँ परिस्थितियाँ विपरीत हैं। नोहा के टाइम में ना कितना खतरनाक माहौल था, परिस्थितियाँ विपरीत थी, परंतु वो और उसका परिवार परमेश्वर की उपस्थिति में था। आज भी खतरनाक माहौल है, आज भी चारों तरफ डर का माहौल है, आज भी मौत का डर चारों तरफ फैला। मौत आज से नहीं है, पहले से ही, परंतु डर ज्यादा है आज। इसके बावजूद भी कलीसिया, उसके लोग उसकी उपस्थिति में है, परमेश्वर उनके बीच में है, परमेश्वर की प्रेजेंस उनके बीच में है, परमेश्वर की सामर्थ्य उनके बीच में है,
और परमेश्वर का छुटकारा उनके पीछे। मसीह ने दिया अपने लोगों को विजयी जीवन, आनंद का जीवन, शांति का जीवन, संगति का जीवन, प्रेम का जीवन, सामर्थ्य का जीवन और अनंत जीवन। और ये सब चीजें एक छुटकारे को रिप्रेजेंट करती हैं, जो छुटकारा मसीह यीशु में मिला हमेशा के लिए, सदा के लिए। तो परमेश्वर ने जो छुटकारा दिया है वो बड़ा है, और आज वो ये छुटकारा सबके लिए है। क्योंकि जो व्यक्ति आज मसीह यीशु में नहीं है, जिस व्यक्ति ने उद्धार नहीं पाया, आज इन सब चीज़ों में वो गुलाम, इन सब चीज़ों में इन सब के बंधन में वो जकड़ा हुआ। कलीसिया वो स्थान है जहाँ पर परमेश्वर की उपस्थिति रहती है। कलीसिया वो जगह है जहाँ पर परमेश्वर का निवास रहता है। अद्भुत बात यह है कि परमेश्वर उस समय लोगों के बीच में था, लोगों को उसका निवास स्थान दिखता था। अद्भुत बात यह है कि आज परमेश्वर हमारे और आपके अंदर है, हमारे और आपके अंदर उसका निवास है। और वो परमेश्वर हमारे और आपके द्वारा, जो कि हम कमजोर मनुष्य हैं, सामर्थी काम करना चाहता है। छुटकारे के सामर्थी काम जो परमेश्वर तब से लेकर आज तक करता आ रहा और आगे भी करता रहेगा। ज़रूरत है वो इस बात की कि हम परमेश्वर को समर्पित करें और अपना जीवन जो है वो पवित्रता के साथ बिताएं। क्योंकि मसीह यीशु में जब हम हैं तो हमें पवित्र जीवन जीना है। क्योंकि पापों के लिए मसीह यीशु मर गया है और हमारा भी पापों से अब कोई रिश्ता नहीं है। जो पाप के काम हैं उनसे घृणा करना है, शरीर के कामों से घृणा करना है, लालच, क्रोध, व्यभिचार, नफरत, इन सब से अपने आप को दूर रखना और अपने परमेश्वर की स्तुति आराधना करना। क्योंकि उसने हमें सदा के लिए छुटकारा दिया। हम बचा लिए गए, अब दोबारा कभी भी हम गुलाम नहीं हो सकते हमेशा। अब शैतान का हमारे आपके ऊपर कोई भी अधिकार नहीं है, परंतु हमें रोना है उन भाइयों बहनों के लिए जो आज भी जिनका छुटकारा नहीं हुआ, क्योंकि परमेश्वर चाहता है, परमेश्वर ने जो असीम सामर्थ रखी है, जो सुसमाचार की सामर्थ है, प्रभु चाहता है कि हम उसका इस्तेमाल करें। हाँ, हम उसका इस्तेमाल करें। परमेश्वर जो हमें स्वतंत्र जीवन देता है वो चाहता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने अच्छे कर्मों से अपने आप को बचा नहीं सकता। इस समाज का जो पैटर्न है, ये दुनिया का जो पैटर्न है, लोग अच्छा करके अपने आप को बचाना चाहते हैं, जो कि संभव नहीं है। क्योंकि जो छुटकारा है वो लहू से है। छुटकारा जो है वो मसीह की मृत्यु के द्वारा है। तो इसलिए खुशखबरी इस बात की है कि छुटकारा सबके लिए है, तो सब लोग पा सकते हैं। तो परमेश्वर की उपस्थिति हमारे आपके बीच में है। परमेश्वर की सामर्थ्य उसने हमारे अंदर रखी है और उसने हमें अद्भुत छुटकारा दिया। परमेश्वर चाहता है कि तो हम उसके छुटकारे को, हम उसकी उपस्थिति को महसूस करें। ये अनोखी बात है, अनोखी बात नहीं, वो एक्चुअली ये अमेजिंग, अद्भुत है कि परमेश्वर, हम और आप अपने आप को जानते हैं कि हम क्या हैं। और इमेजिन करो, स्वर्ग का बनाने वाला अद्भुत परमेश्वर, जो पूरे जो अगम्य ज्योति में रहता है, जिसकी जो बोलते हैं कि उसकी आंखें ज्वाला है, उस परमेश्वर का निवास हमारे अद्भुत है। ये परमेश्वर की उपस्थिति, हम उसके साथ, हम उसकी उपस्थिति में, हम उसके प्रेजेंस में, इसलिए हमें उसकी, क्योंकि जब हम उसके लोग हैं तो हमें उसके जैसा वो चाहता है वैसा पवित्र जीवन जीना है, ताकि परमेश्वर के सामर्थ्य जो उसने हमारे अंदर रखी है, वो सामर्थ्य काम हमारे जीवन से भी हो। और एक जो छुटकारा दिया है जो उसने, वो छुटकारे का जीवन, वो आनंद का जीवन की अनुभूति हम लोग कर सके और वो आनंद दूसरों तक भी पहुंचा सके। आइए प्रार्थना करते हैं। जीवित पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु, आपके प्रेम के लिए पिता, आपकी अगुवाई के लिए प्रभु। ये अद्भुत बात है पिता कि आप अपने लोगों के बीच में रहना चाहते हैं। धन्यवाद देते हैं। आदम के पास आए प्रभु, क्योंकि आप उनसे प्यार करते थे। आपने उनसे आमने सामने बातें की। थैंक यू। आपने मनुष्य देह धारण किया और अपने लोगों के बीच में रहे, उनसे आपने आमने सामने बातें की।
ये एक अद्भुत बात है परमेश्वर। शायद हम इसे पूरी तरीके से कभी ना समझ पाए कि एक मनुष्य जो इंसान बना, एक मनुष्य जो परमेश्वर जो मनुष्य बना, जो एक इंसान बना, ये एक अद्भुत बात है। परमेश्वर मनुष्य और मनुष्यों के बीच में। थैंक यू प्रभु, आपकी इच्छा है। हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य में आपका वचन कहता है कि परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है। ये आपकी इच्छा शुरू से रही है, अंत तक प्रभु आप अपने भी लोगों के बीच में रहना चाहते हैं। धन्यवाद परमेश्वर कि आपका निवास हमारे अंदर है। धन्यवाद प्रभु कि आप अपने बच्चों को इस्तेमाल करते हो, अपनी सामर्थ्य को प्रकट करते हो, दूसरों पर गवाही बने, दुनिया पर गवाही बने। थैंक यू, धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा करते हैं। हर वो व्यक्ति जो बचा लिया गया है, वो छुटकारे का आनंद उठाता है, वो बचाव का, वो पूरी तरीके से बच गया है और वो आनंद वही जानता है। प्रभु यीशु पर आप चाहते हो कि हर एक व्यक्ति इस आनंद को पा सके, इस छुटकारे को पा सके। थैंक यू, धन्यवाद देते हैं। अपने लोगों को इस्तेमाल करो, धन्यवाद। प्रभु यीशु के नाम से आमीन।